हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को जर्मन कनेक्टोरन के बारे में बताऊंगी। सो जर्मन कनेक्टोरन, जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश में हम इसको कंजंक्शंस कहते हैं और जर्मन में हम इसको कनेक्टोरन कहते हैं। सो आइए अब हम एक एक करके कनेक्टोरन के ऊपर बात करते हैं। दीज आर नॉट द कंप्लीट, क्योंकि आपको पता है और भी बहुत सारे लिस्ट होते हैं, सिर्फ इतने ही कनेक्टर, इतने ही कंजंक्शंस नहीं होते हैं। बट फॉर दिस पर्पस आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना इनफ है। मतलब ये है कि पार्ट वाइज वीडियो आपके लिए आती रहेगी, लेकिन अभी के लिए हम 10 कनेक्टर्स के बारे में ही स्टडी करेंगे, सो दैट वीडियो जो है वो भी शॉर्ट रहेगी और आपको समझ भी अच्छी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम विस्टिगा कनेक्टोरन मिट बाइशफील्ड के साथ में स्टडी करेंगे चीजों को, और फिर हम लोग बेसिकली चार्ट्स के अंदर कैसे यूज करते हैं पोजीशन, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और फिर हम लोग बाइशफील के साथ में चीजों को समझेंगे और एट द लास्ट हम लोग बेसिकली क्विकली रिकैप करेंगे। ठीक है, क्विकली रिकैप जो भी हमने ऊपर तक पढ़ा होगा, ऊपर से नीचे वो सब। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो आपका जो कनेक्टर है वो कौन सा है? उंड। उंड का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत इजी है। उंड में यू को हटा के ए जोड़ दो तो इसको बोलेंगे एंड या फिर एज वेल एज, उंड को बोलेंगे एंड और एज वेल एज। ठीक है, बाइशवेल के साथ समझते हैं। इस स्ट्रिंग का काफे und ich lese ein बुक। मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन लेके आई हूँ, सो दैट आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली ट्रांसलेट कर पाओगे। ड्रिंक को बोलते हैं ड्रिंक, काफे को बोलते हैं कॉफी, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो ich trinke Kaffee und ich lese ein Buch, यानी I drink coffee and I read book। यहाँ पे दोनों सिचुएशंस एक साथ हो रही हैं, यानी मैं कॉफी भी पी रही हूँ और मैं एक किताब, एक बुक को भी रीड कर रही हूँ। मैं एक बुक को भी पढ़ रही हूँ और मैं कॉफी भी पी रही हूँ। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ना, जर्मन में और इंग्लिश में इस चीज का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश में ना सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर आपको बोलना हो तो उसका डिफरेंट मीनिंग होता है, डिफरेंट बोलने का स्टाइल होता है। लेकिन जर्मन में ये दोनों सेंटेंसेस एक जैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब आप सोच रहे होगे आई ड्रिंक कॉफी, तो मैम ने ऐसा बोला कि मैं कॉफी पी रही हूँ, तो पी रही हूँ का मतलब क्या होता है कि मैं स्टिल अभी वो काम कर रही हूँ। तो जर्मन में चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, एक ही मतलब होता है। यहाँ पे कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं होता सेंटेंस को बोलने का इस सिचुएशन में। तो ये बात आपको याद रखनी है। मैं बीच बीच में ऐसे फैक्ट्स भी आपको बताती रहूंगी। सेकंड कनेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज आबर। आबर का मतलब क्या होता है? बेसिकली बट या फिर हाउ एवर। बट और हाउ एवर सेंटेंस में भी हम यूज करके देखने देते हैं। इश बिन म्यूडा आबर इश मुस लर्नन, इश बिन म्यूडा आबर इश मुस लर्नन। इसका मतलब क्या है कि मैं टायर्ड हूँ, मैं थकी हुई हूँ, बट फिर भी मुझे लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं थकी हुई हूँ लेकिन, तो जो ये लेकिन वर्ड है ना, ये क्या है? बेसिकली बट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड कनेक्टर की तरफ चलते हैं, और ये जो आज की कनेक्टर की लिस्ट है ये बहुत इजी है। ये आपको, मैंने आपको इसको इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेट करके बता दिया है। आप चाहो तो इनकी खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट उसके लिए आपको वोकैबलरी के ऊपर भी फोकस रहना पड़ेगा। क्योंकि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपको ग्रामेटिकली सब चीजें पता चल जाएंगी, बट अगर आप उस वर्ड को बोलते क्या है तो वही नहीं पता, तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? तो वोकैबलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑर्डर को क्या बोलते हैं? और ऑर्डर को क्या बोलते हैं? बेसिकली और। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है म्योस्टेस दो टे ऑर्डर कॉफी। डू यू वांट टी और कॉफी? आप क्या चाहते हो? आप टी चाहते हो या आप कॉफी चाहते हो? देन का मतलब आता है, देन का मतलब क्या होता है? बिकॉज। अब आप बोलो देन का जो मतलब है ना, ये दो निकल के आता है, एक तो देन और वाइल। इसका मतलब ये दोनों का मतलब ना बिकॉज ही होता है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे? ऐसे ही है। तो जैसे कि क्या है, अब देन का मतलब क्या होता है? बिकॉज फॉर अ रीजन। जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। हम कंपेयर करेंगे, पहले हम दोनों को स्टडी करते हैं। देन सेंटेंस का यूज हुआ है इश लर्नर डॉइट्स, देन इश म्योस्टर nach Deutschland। आई लर्न जर्मन बिकॉज आई वांट टू गो
जर्मनी। अब यहाँ पे जो रीजन है ना, मतलब जैसे कि मैं जर्मन क्यों सीख रही हूँ, तो मैं इसलिए सीख रही हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली एक रीजन की वजह से मैं कोई काम को कर रही हूँ। मैं इस काम को, जैसे मैं जर्मनी क्यों सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे, मतलब मैं जर्मन लैंग्वेज को क्यों सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे जर्मनी जाना है। तो वो काम करने के लिए मुझे वो काम सीखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी अलग सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि देन का मतलब ये होता है बिकॉज फॉर अ रीजन। आप उस काम को कर रहे हो क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। जैसे कि वाइल। अब वाइल क्या होता है, एक तरीके का ग्रुंड होता है, ये भी ग्रुंड का मतलब होता है, ये भी एक तरीके का रीजन ही बताता है। यहाँ पे आपको रीजन जो है ना वो लास्ट में देखने को मिलता है। जैसे कि सेंटेंस को स्टडी करते हैं, इश ब्लाइबा जू हाउसर वाइल इश क्रांक बिन, आई स्टे एट होम बिकॉज आई एम सिक। मैं घर पे ही रुकी हुई हूँ, मैं घर पे ही रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो मैं घर पे क्यों रुकी हुई हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो जो चीज मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है उसकी बात मैं बाद में करूंगी, और मैं वो काम को क्यों कर रही हूँ तो उसकी बात करूंगी। तो यानी कि यहाँ पे जो ग्रुंड दिया हुआ है वो आपको लास्ट में दिखा हुआ है, आप घर पे क्यों रुके हुए हो, क्योंकि आप बीमार हो। और ऊपर देन का मतलब क्या था कि आप जर्मन क्यों सीख रहे हो, क्योंकि आपको जर्मनी जाना है। एक बात बता देती हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम कनेक्टर्स को यूज करते हैं। जो वाइल होता है ना, इसकी बेसिकली एक पोजीशन फिक्स होती है, ठीक है। वाइल मतलब एक तरीके से पोजीशन होती है। लेकिन जो ये देन कनेक्टर है ना, इसकी जो पोजीशन होती है ना वो नुल होती है। नुल मतलब अगर आपने एक सेंटेंस के अंदर लगा भी दिया ना, तो मतलब एक तरीके से वो ग्रुंड को ही शो करेगा, लेकिन उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होगा। नुल पोजिशन, ठीक है। उसके बाद में अब हम देखते हैं उंड दान। उंड दान का मतलब होता है, उंड का मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा एंड, और दान का मतलब होता है देन, ठीक है। यानी कि इश कॉमन ना खाउस उन दान कोखर इश, आई कम होम एंड देन आई कुक। पहले मैं घर आ जाती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद मैं खाने को पकाऊंगी, ठीक है। यानी कि पहले मैं घर आ जाती हूँ, उसके बाद, तो उसके बाद का मतलब क्या होता है एंड देन या फिर आफ्टर वर्ड्स, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, जुएस्ट और दान। जुएस्ट और दान, जुएस्ट का मतलब होता है फर्स्ट और दान का मतलब होता है देन। इसका मतलब ये है, जुएस्ट फ्रूस टू का इश दान गह इज जुअर आर्बाइट, यानी फर्स्ट आई हैव ब्रेकफास्ट देन आई गो टू वर्क। ट्रांसलेशन है, आपको समझ में आ रही है चीजें। फ्रोस्टुक का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, आर्बाइट का मतलब होता है वर्क। इसीलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको ऑलरेडी सेंटेंस बनाए हुए हैं कि मेरे को आपको बार बार ये नहीं बताना पड़ेगा कि ट्रिंका को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सब चीजें अंडरस्टूड होती हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं काम पे जाऊंगी, उसके बाद मैं काम पे जाऊंगी। तो यानी कि जुएस्ट, यानी कि सबसे पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वो काम करूंगी। दानाक का मतलब होता है बेसिकली आफ्टर दैट। आफ्टर दैट, ठीक है। यानी इश माखा हाउस ऑफ गार्बन तानाक जेहे इट्स पेरेंट, यानी आई डू होमवर्क आफ्टर दैट आई वॉच टीवी। यानी कि मैं पहले होमवर्क को कर लेती हूँ, उसके बाद मैं टीवी देखूंगी। तो दानाक यानी मतलब आफ्टर वर्ड्स, आफ्टर दैट, इसका भी सेम वही निकल के आता है जो हमने उंड दान का पढ़ा था, ठीक। आबर जुएस्ट, आबर का मतलब मैंने अभी आपको ऊपर बताया था बट, और जुएस्ट का मतलब भी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, क्या होता है जुएस्ट का मतलब फर्स्ट, ठीक है। तो यानी कि ये होता है। अब जुए आबर जुएस्ट का मतलब, आबर जुएस्ट ड्रिंक इश माइन वासर बट फर्स्ट आई ड्रिंक माई वाटर, लेकिन पहले मैं एक बार पानी तो पी लूं। लेकिन पहले, तो लेकिन पहले, लेकिन को बोलेंगे बट और पहले को बोलेंगे फर्स्ट। तो मतलब एक तरीके से ये कनेक्टर्स के बारे में अगर आपको लर्न करना है ना, तो इसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होती है कि सबसे पहले आपको करेक्टर का मीनिंग पता चल जाए, वोकैबुलरी साइड बाय साइड स्ट्रांग हो ही रही है, और आपको सीधे सीधे एक तरीके से आप एक सेंटेंस को बना के देखो और उसमें वो कनेक्टर को फिट करने की कोशिश करो, जो भी आप, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ ओन्ड, और फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि हमने एक सेंटेंस के अंदर इन कनेक्टर का इस्तेमाल किस तरीके से किया है। और यही एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सिर्फ आपको ये पता होगा ना कि उंड को क्या बोलते हैं एंड, तो आप चीजों को सिर्फ रट रहे हो, आपको वो प्रैक्टिकली आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो ये चीज गलत होगी। तो इसीलिए आप पहले कनेक्टर को पढ़ो, उसके बारे में पता करो कि इसकी पोजीशन क्या होती है, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करो सेंटेंस को बनाने की अकॉर्डिंग टू द कनेक्टर। रोज की प्रैक्टिस करो सेंटेंस बनाने की, ये आपका एक पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक ग्रामर पोर्शन है, और ये आगे चल के बहुत वास्ट होता है, क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने पड़ते हैं। तो कनेक्टर्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, तो पहले आप बेसिक से ही अपनी ये सब चीजों को स्ट्रॉन्ग करो।
लास्ट हमारा कनेक्टर है देसाल। लास्ट नॉट लीस्ट, इसका मतलब ये है कि मैं अगले पार्ट में और कनेक्टर्स लेके आऊंगी। 10 कनेक्टर्स इस वीडियो में किए, 10 कनेक्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिससे चीजें क्रिस्प और क्लियर रहे। देसाल का मतलब होता है देयर फॉर दिस रीजन, यानी कि इश habe keine Zeit, deshalb कॉमा इट्स बेटर, आई हैव नो टाइम देयर आई कम लेटर, मेरे पास वक्त नहीं है इसीलिए तो मैं लेट आया, इसीलिए मैं लेट आया क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया, विष्टिगा कनेक्टर हमने पढ़ लिए एक तरीके से, बाइशपील भी हमने साथ में कर लिया। अब हम बेसिकली पोजीशन की बात करते हैं कि पोजीशन का क्या यहाँ पे मेन रोल है। और ये सभी मतलब ये जो कनेक्टर है ना, ये सभी की यही पोजीशन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये बेसिकली यहाँ पे बेसिकली हॉब्स और नेबन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। हॉब्स आर्ट्स और नेबन्स आर्ट्स के बारे में बताया। सबसे पहले हॉब्स आर्ट्स के अंदर, हॉब्स आर्ट्स को बोलते हैं बेसिकली मेन क्लॉज। इसका मतलब ये होता है कि एक मतलब मेन कंप्लीट सेंटेंस होता है, इसमें जो सेंटेंस होता है ना, वो अकेला भी ना आपको कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, अभी हम समझेंगे किस तरीके से। जैसे कि अब यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले तो ये एक क्या है, फॉर्मेट है। जैसे कि जब हम इंग्लिश में भी टेंसेस को स्टडी करते हैं तो हम एक तरीके से चार्ट बना करके स्टडी करते हैं, तो ये वैसे ही है बेसिकली। यहाँ पे एक तरीके से चार्ट फॉर्मेट में आपको ये सब चीजों को लर्न करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो हम इसको पहले ये स्टडी करते हैं, उसके बाद हम बाइशफील के साथ देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हॉब्स आर्ट्स के अंदर जो कनेक्टर की पोजीशन होती है वो क्या होती है, पोजिशन आइंस। जुबियक की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, जुबियक की पोजीशन क्या होती है, स्वाई। वेर्ब की पोजीशन जो होती है वो होती है ड्राई। और रेस्ट जो बाकी इंफॉर्मेशन होती है वो होती है आपकी फियटल पोजीशन, यानी कि फोर्थ पोजीशन होती है एक तरीके से। ठीक है। तो अब हम बेसिकली इसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इश लर्नर डॉइच und ich spreche auch English, आई लर्न जर्मन एंड आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। देखो सबसे पहले कनेक्टर, कनेक्टर उंड है, उंड भी एक कनेक्टर है, ये आपको पता है। ठीक है। ओंड, तो सबसे पहले ओंड की पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन। ओंड की पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन। देन आपका सुबियक्ट आया, सुबियक्ट क्या है बेसिकली आपका आई। उसके बाद में बेसिकली आपका वर्ब आया, वर्ब जो है आपका वो क्या है, स्पीक। ठीक है, वर्ब क्या है बेसिकली आपका स्पीक। और लास्ट में आपकी जो रेस्ट इंफॉर्मेशन है वो इंग्लिश है। अब आप बोलोगे मैम ये ऑल्सो भी तो लगा है, लेकिन ये ऑल्सो यहाँ पे उतना वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेन ये चीज देखी जा रही है कि वर्ब कैसे आपका वो हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते ना आई स्पीक ऑल्सो इंग्लिश, आप ऐसे ही तो बोलोगे आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। तो जो चीज मतलब एक तरीके से कुछ चीजें वो होती हैं कि भाई ये ऐसे ही रहेंगे यूनिवर्सल। ठीक है। तो हॉब्स आर्ट्स के अंदर क्या होता है बेसिकली, हॉब्स आर्ट्स में मैंने अभी आपको बताया कि कंप्लीट सेंटेंस होता है एक तरीके से। जैसे इट्स प्रेशर आउट इंग्लिश, जब आप सिंपल सा अगर आपने ये सेंटेंस भी बोल दिया ना, तो आपको कोई और सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि हॉट चार्ट जो होता है वो मेन क्लॉज होता है एक तरीके से। ठीक है। यानी कि अब अगर आपको एक और एग्जांपल देना हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। इश बिन म्यूडा aber ich mache meine Hausaufgaben, यानी आई एम टायर्ड बट आई डू माई होमवर्क। या मैं अपनी तरफ से आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मैं टायर्ड हूँ लेकिन फिर भी मेरे को होमवर्क करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे आबर जो है वो क्या है बेसिकली हमारी फर्स्ट पोजीशन है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन। फिर मैंने बोला था इश, तो इश हमारी है सुबियक्ट। और फिर मैंने आपको माका बताया, माका का मतलब होता है डू, और डू हमारा क्या है, वेर्ब। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन। और रेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी लास्ट पोजीशन पे आएगी, फोर्थ पोजीशन पे। तो आई होप आपके हॉब्स आर्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि पोजीशन इनके अकॉर्डिंग कैसे है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेसिकली नेबन्स आर्ट्स की तरफ। नेबन्स आर्ट जो होता है बेसिकली वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसका मतलब ये होता है डिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, यानी कि ये मोस्टली कनेक्टर्स के साथ आता है, जैसे कि वाइल हो गया, दास हो गया, और बोल, दामेट, वेन। अभी हम लोगों ने इनके बारे में स्टडी नहीं किया है, बट हमें नेबन्स आर्ट्स का मतलब तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना, क्योंकि कनेक्टर्स के बारे में तो हम धीरे धीरे करके स्टडी करते रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको कनेक्टर नेबन्स आर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया। जैसे जुबियक जो है वो आपकी कौन सी पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। वर्ब जो है वो आपकी सेकंड पोजीशन पे आएगा। कनेक्टर जो है वो आपको आर्म एंड, यानी कि एट द एंड आपको देखने को मिलेगा। और रेस्ट जो है वो आपको फियटल पोजीशन यानी फोर्थ पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। नेबन्स आर्ट जो है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है।
वो यहाँ पे शुरू हो रहा है, जैसे कि आपको दिख ही गया है, इश लर्नर डॉइच वाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन है, अब इश जो है वो क्या होता है, सुब्जेक्ट होता है। लर्नर जो होता है वो क्या है, वर्ब है, और वो सेकंड पोजीशन पे ऑलरेडी है। रेस्ट जो है वो आपका बेसिकली फोर्थ पोजीशन पे, इश डॉइच लीबर, ये आपको दिख ही रहा है, मतलब एक तरीके से आपको फियटल पोजीशन पे दिख रहा है। और कनेक्टर जो है वो आपको आम एंडर में दिख रहा है, यानी कि वाइल्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके का है। जैसे कि अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले में दिया था हॉप्स में। इसमें है जैसे कि वाइल इश म्यूड अ पेन, गेह इश स्नापेन। तो यानी कि यहाँ पे बेसिकली नेबन जार्ज के अंदर आपने क्या किया कि ना, नेबन जार्ज है क्योंकि वर्ब के अंदर बेसिकली बिन आ गया लास्ट में। तो यानी कि वाइल जो है वो आपका फोर्थ पोजीशन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया ना, सेंटेंस को चेंज कर दिया एक तरीके से। क्योंकि जरूरी नहीं है एक सेंटेंस आप दो तरीके से या उससे ज्यादा तरीकों से भी बोल सकते हो। जैसे कि इस प्रेशर आउट इंग्लिश und ich lerne डॉइच, मैं इंग्लिश भी बोल सकती हूँ लेकिन मैं जर्मन भी सीख रही हूँ। und, और मैं जर्मन भी सीख रही हूँ। अब यहाँ पे बट नहीं था, सॉरी। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ लेकिन, और मैं जर्मन भी सीख रही हूँ। इश ट्वाइस लीबर, मैं जर्मन से प्यार करती हूँ, आई लव जर्मन। और दैट्स वाई, क्यों, तो इसीलिए मैं जर्मन लैंग्वेज को लर्न कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अमेरिका में आपको बताया गया है कि हॉब्स आर्ट्स के अंदर कनेक्टर जो होगा वो आपका पोजिशन आइंस के अंदर होगा। कनेक्टर अभी आपने देखा पोजिशन आइंस के अंदर है। नेबेन्स आर्ट्स के अंदर जो कनेक्टर होता है वो आपका आर्म एंडर होता है, आर्म एंडर। ये दोनों चीजें सेम दिखानी थी, दैट्स वाई यहाँ पे पहले है, नहीं तो फिर ये आता, ठीक है। नेबेन्स haben immer das Verb an Position 2। आपने देखा नेबेन्स के अंदर वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, बट हॉट्स के अंदर वर्ब जो है वो थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। ये मेरकर है, इंपॉर्टेंट चीज है। बाइशफील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेसिकली बताया गया है, इश gehe heute ins Kino und ich treffe meinen Freund। I go to the cinema today and I meet my friends। Ich bin müde, aber ich mache meine Hausaufgaben। I am tired but I do my homework। चीजें ऑलरेडी क्लियर है क्योंकि मैंने ऊपर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और इंग्लिश में यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसलेट भी है। Ich esse einen Apfel oder eine Banane। I eat an apple और अ बनाना। नेबल्स आर्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे कैसे है, ये बेसिकली एक तरीके से पूरा, मतलब एक तरीके से आपको पूरा वो बताया गया है लास्ट में, एक तरीके से जुजामेन फासूम, ठीक है। इश गेहे इन स्कीनो वाइलिश माइनर फ्रॉइन ट्रेफेन म्योस्टर। I go to the cinema because I want to meet my friends. Ich bleibe zu Hause, denn ich bin krank. I stay at home because I am sick. Ich lerne Deutsch, damit ich einen guten Job bekommen. I learn German so that I got a गुड जॉब, ठीक है। अब यहाँ पे दामिट के बारे में हमने नहीं करा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे। बट एटलीस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन बता दिया है। जैसे कि अब यहाँ पे दामिट का मतलब यहाँ पे बताया गया है, दामिट का मतलब होता है सो दैट, इन ऑर्डर टू, यानी कि आप जर्मन सीख रहे हो ताकि आपको अच्छी जॉब मिल जाए। तो ताकि अच्छी जॉब मिल जाए, तो ताकि यहाँ पे क्या होता है, सो दैट। मूत्रस्प्राखम के अंदर जल्दी से लैंग्वेज सीख सकते हैं अच्छी तरीके से, बट वो सम केसेस के अंदर ही अच्छी होती है, अदरवाइज वो बहुत नुकसान करती है अगर आप हर चीज को ट्रांसलेट करके पढ़ोगे। क्योंकि आपको जो है फ्लुएंट होना है, आपको हर चीज को ट्रांसलेट नहीं करना है। बट यहाँ पे हम बेसिक सीख रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि मूटर स्प्राक के अंदर एटलीस्ट आपको एक बेसिक पता चल गया, तो आप आगे चल के जो है उसी के अंदर लर्न करोगे जर्मन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऊपर जैसे कि आपको बताया वही सेम चीजें है, उनको बोलते हैं एंड, आबर को बोलते हैं बट, ऑर्डर को बोलते हैं और, देन को बोलते हैं बिकॉज, वाइल को बोलते हैं बिकॉज, उन दान एंड देन, जुएस्ट होता है फर्स्ट, दान होता है देन, दानाक होता है आफ्टर दैट, आबर जुएस्ट होता है बट फर्स्ट। देसहाल के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पे आपको एटलीस्ट मीनिंग बताई गई है, तो आप थोड़ा सा सोच सकते हो। देसहाल का मतलब होता है देयरफॉर। दामिट का मतलब मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझा दिया है, सो दैट। ट्रॉट्सेम हमने नहीं किया है, जिसका मतलब होता है नेवरदलेस। औसरदेम का मतलब होता है एडिशनली। इनके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको इंग्लिश में एटलीस्ट मीनिंग पता चल गई, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा पोर्शन उसका पहले से ही क्लियर हो गया है। तो टिप क्या है बेसिकली आज के लिए, टिप ये है कि आपको इन कनेक्टर्स की डेली प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट अब आपको कनेक्टर के बारे में पता चल गया, तो अब आप सेंटेंस बनाने की खुद से प्रैक्टिस करो।
क्या बोलना चाहते हो उसको आप ट्रांसलेट मतलब एक तरीके से आप पहले अपना इंग्लिश में सेंटेंस सोचो कि आप क्या बनाना चाहते हो, क्योंकि सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। आप डायरेक्टली हर चीज को जर्मन में नहीं सोच सकते हो, आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस ऐसे ही कर पाओगे कि सेंटेंसेस को उठाओ और अब उसको ट्रांसलेट करना शुरू करो। अभी हमने सिर्फ ये 10 किया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करो और तभी आप बेसर डॉइच सीख पाओगे और बोल पाओगे, क्योंकि कनेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक सेंटेंस को ज्वाइंट करने में काम आते हैं। सिर्फ एक सिंगल सेंटेंसेस जो होते हैं जो डिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे पे, वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमें सेंटेंसेस को ज्वाइंट करके पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपको हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज गाइस आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो भी जर्मन सीख रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्पफुल हो। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। और मैं डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अपने चैनल के ऊपर अपलोड करती रहती हूँ। आप प्लीज उनको जाकर के वॉच आउट करो और हैव फन। थैंक यू सो मच गाइस, चूज।